अकाउंटिंग टर्म से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। अब अकाउंट्स में क्या क्या करते हैं हम लोग, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स में अकाउंट क्या होता है उसको समझते हैं। और उसे समझने के चलना पड़ेगा हमको कि भैया अकाउंट्स कितने होते हैं। अगर देखेंगे तो अकाउंट्स हमारे पास दिखाई देगा हमको दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा तो मजा आ जाए। यहाँ निकल के आएगा रियल अकाउंट और यहाँ आएंगे नॉमिनल अकाउंट। बच्चों जैसे आप लोगों ने क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में कहीं पढ़ा था ना, संज्ञा किसे कहते हैं या नाउन किसे कहते हैं, तो आप पढ़े थे हम लोग नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं संज्ञा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन। ऐसे ही अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अकाउंट्स में भी होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जैसे नाउन पढ़ते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड, वैसे पर्सनल अकाउंट इज नेमिंग अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज द नेमिंग अकाउंट। ये नेम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी एनजीओ का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी इंटरप्राइजेस का हो सकता है, किसी दुकान का हो सकता है। अगर वो नाम है तो क्या है वो पर्सनल अकाउंट। अगर नेमिंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, नेमिंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। चाहे विजय सेल्स, खुशबा एंटरप्राइजेस, जियो मार्ट, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक चूंकि इंसान नहीं है लेकिन संस्था है, लेकिन एक नाम है एयरटेल, एक नाम है आईसीआईसी बैंक, एक नाम है एसबीआई बैंक। वो क्या कहलाएगा? वो पर्सनल अकाउंट। मैं पूछे बेटा कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलेंगे? हम जा रहे हैं बैंक जा रहे हैं। कौन से बैंक जा रहे हो आप? एसबीआई। एसबीआई जो नाम है उनकी क्या है? पहचान है। हम बोले बेटा किसका सिम इस्तेमाल कर रहे हो? आपने बोला एयरटेल का। तो एयरटेल उस सिम की पहचान है। वो नाम जो है उस बिजनेस का, उस संस्था का, उस इंटरप्राइजेस का पहचान है। वो पहचान एक नाम है और नाम अकाउंट्स में क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो नहीं है वो क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। जो नहीं क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट उन चीजों को बोलते हैं जिसे हम छू सकते हैं। रियल अकाउंट से बोलते हैं जिसे हम छू सकते हैं। कुछ रियल अकाउंट ऐसे भी होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं बेटा। एक होता है टेंजिबल। क्या होता है? टेंजिबल। और एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो एसेट भी चला जाता है, ऐसा बात नहीं है। रियल अकाउंट पढ़ेंगे। रियल अकाउंट जो पर्सनल, आप जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? छू सकते हैं इसे आप? ये क्या है? बोर्ड। छू सकते हैं आप? ये टेबल है, छू सकते हैं आप? चेयर है, छू सकते हैं आप? वो सारे क्या हो गया है? टेंजिबल। हाँ, टेबल, चेयर, जो भी सारे क्या है मेरा? टेंजिबल हो गया। क्या हो गया? टेंजिबल अकाउंट हो गया। इंटेंजिबल क्या? आपने सुना होगा एक मार्क का तेल। एक मार्क का तेल आपने सुना होगा। पेटेंट सुना हुआ। ट्रेडमार्क। इसे सुने ऐसे वर्ड को आप लोग कभी कहीं ना कहीं देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान में आईएसआई लिखा हुआ होता है, एक तरह का ट्रेडमार्क होता है। किसी में इंजन, एक मार्क का इंजन छाप तेल टाइप का होता है। किसी कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है, एक पेटेंट होता है जो दिखाई आपको शायद ना दे, जिसे आप माथे पे उठा के ला नहीं सकते हैं, जिसे लॉरी पे आप ला नहीं सकते हैं, जिसमें आप डीलिंग नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक कॉस्ट लगता है, उसका एक खर्चा है। तो जिसमें भी खर्चा है, मॉनेटरी वैल्यू है, ट्रांजैक्शन है, एंट्री कहां होगी? अकाउंट्स में होगी। अकाउंट्स में होगी। तो वो पेटेंट का, ट्रेडमार्क का भी कॉस्टिंग मेरा कुछ है, उसका खर्चा अगर है तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी, क्योंकि मॉनेटरी टर्म उसका है। अगर पैसों से मूल्यांकन उसका है और मेरे बिजनेस पे उसका असर है पैसों के रूप में, उसका यहाँ पे एंट्री होगी। तो दैट इज द इंटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट बेटा क्या होता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते। हाँ, छू तो इसको छू नहीं सकते, मतलब हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, रोज खर्चा हो रहा है, लेकिन छू नहीं रहे हैं। जैसे रेंट, आप हर महीना दुकान का रेंट या घर का रेंट हर महीना दे रहे हैं। रेंट 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 हर महीना रेंट जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं है, नाम ही रेंट है उसका। तो क्या करना? रेंट का अकाउंट खोल लेना पड़ेगा, क्योंकि हर महीना जाता है। कहीं आप
रोज घर से निकलते हैं, स्कूल जाते होंगे, पापा ऑफिस जाते होंगे, मम्मी काम पे जाती होगी, कोई और कहीं जाता होगा, एक किराया लगता है, बस किराया। ये होता है ओला उबेर का भाड़ा लगता है, ऑटो का भाड़ा लगता है, रिक्शा का भाड़ा लगता है, ये कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, रोज लगता है, रोज लगता है। एक कैटेगरी होगी क्या, रोज भाड़ा लगता है। तो जब पापा से पैसा मांगते हैं, पापा कहते हैं लो बेटा भाड़ा लो, क्या देते हैं आपको, भाड़ा देते हैं। मतलब कैसे है, ये भाड़ा है, स्कूल का भाड़ा है, उसका ऑफिस का भाड़ा है, वो भाड़ा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। भाड़ा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बिजली का बिल क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हुआ। पैसा लग रहा है, मॉनेटरी वैल्यू है, इसकी एंट्री यहाँ पे हमारे पास होगी तो होगी। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अब इस चीज बताते हैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलता है हम लोग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलना है, यहाँ पर देखते हैं। पहले क्या होगा हमारे पास, ट्रांजेक्शन। क्या होगा हमारे यहाँ पे, क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। क्या होगा, ट्रांजेक्शन। फिर क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका एंट्री होगा। क्या होगा, उसका एंट्री होगा। अब समझाते हैं बेटा, आप जैसे मान लो आपने अगर तो जैसे कि मैंने बता रहा था बेटा, सिक्का देखा आपने कभी, हाँ। सिक्का में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू। कौन कौन सा होता है, हेड और टेल। अगर हेड देखो तो जितना वैल्यू उतना ही है, टेल है तो जितना वैल्यू है उतना ही है। अकाउंट्स में भी क्या होता है, 2 हिस्सा होता है, जिसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डुअल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, डुअल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। किसी का हर एंट्री का क्या होगा, 2 हिस्सा होगा। दुकान अगर आप जाएंगे तो आपको मुफ्त में कोई सामान मिलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, पैसा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, जितना पैसा दीजिएगा उतने का आपको सामान मिलेगा। जितना का सामान उतना का पैसा, जितना का पैसा उतना का सामान। यहाँ पे 2 पहलू है, जितना पैसा दिया उतना का सामान मिला, जितना सामान लिया उतना का पैसा दिया आपने। एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 आदमी इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, एक लेने वाला और एक देने वाला। अकाउंटिंग टर्म में जब भी कुछ होगा, 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा। एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। कोई टर्म में हो, भाड़ा कोई देगा कोई लेगा, सामान कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, उसका क्या वैल्यू होगा, वैल्यू किसमें होगा, मॉनेटरी टर्म में क्या होगा, वैल्यू होगा। मॉनेटरी टर्म वैल्यू अगर होगा तो एंट्री कहां आएगी, अकाउंट्स में आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन तो हो गया, मैंने भाड़ा भी दे दिया, सामान भी खरीद रहा हूं, लेकिन एंट्री क्या होता है, एंट्री आपका कहां होगा, तो पूरे लाइफ आपको एक वर्ड मिलेगा, डेबिट और क्या मिलेगा, क्रेडिट। एक हिस्सा डेबिट में जाएगा, दूसरा हिस्सा क्रेडिट में जाएगा। एक होगा देने वाला, एक होगा लेने वाला, एक होगा रिसीवर और एक होगा गिवर। तो एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट। पर उसको समझना कैसे पड़ेगा बेटा, इसलिए पहले अकाउंट बनाया आपको। जैसे ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन में 2 पहलू इन्वॉल्व होगा, एक रिसीवर एक गिवर। तब पहचानना पड़ेगा किस अकाउंट में इफेक्ट आया, क्या पहचानना पड़ेगा, किस अकाउंट में इफेक्ट आया। सपोज कर लीजिए, पेड रेंट फॉर कैश 100 रुपीज, आपने 100 रुपया भाड़ा दिया। तो क्या आपने क्या दिया, 100 रुपया भाड़ा दिया। तो क्या क्या इन्वॉल्व है, रेंट इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। 2 पहलू मिला आपको। कौन सा अकाउंट है, रेंट, रियल अकाउंट है। रेंट क्या है, रियल अकाउंट। रेंट रियल है, नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, रेंट नॉमिनल हो गया बेटा, रेंट क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। कैश क्या हो गया, रियल हो गया। तो आपको दो हिस्सा तो मिल गया आपको, यहाँ पे 2 हिस्सा मिला। क्या मिला, 2 जो पहलू हुआ, आपको 2 अकाउंट यहाँ मिल गया। सपोज कीजिए, परचेज ऑफ अलमीरा फॉर ऑफिस 1000 रुपीज कैश, ठीक है। यहां क्या है, एक अलमीरा मिला आपको, मिला, हाँ। अलमीरा मिला जो कि एसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एसेट। अब दूसरा क्या, कैश कहलाएगा, कैश मिला यहाँ पे। तो अलमीरा कौन सा हो गया, एसेट हो गया। एसेट मतलब रियल अकाउंट हो गया, छू सकते हैं। कैश में क्या हुआ, रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये भी छू सकते हैं। अगर यही अलमीरा
का अगर ऑफिस यहाँ लिखा हुआ ऑफिस के लिए भी है इसलिए एसेट हो गया। अगर मालूम चलता कि जो अलमीरा का जो दुकानदार है अलमीरा का ही कारोबार करता है, अलमीरा ही बेचता है, अलमीरा ही खरीदता है, तो वहां पे अलमीरा क्या बन जाता है उसका गुड्स। पिछले क्लास में आप लोग बताया था गुड्स क्या होता है, जिस चीज में बिजनेस डील करते हैं, जिस चीज में खरीद बेच करते हैं वो क्या कहलाता है, गुड्स, वो गुड्स कहलाता है। लेकिन ऑफिस यूज के लाया गया है इसलिए क्या कहला गया, एसेट कहला गया। बच्चों आप लोग के पास जो भी किताब हो आप खोलेंगे तो देखेंगे आपको डबल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर खोलेंगे बहुत सर्च मिलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिफिकेशन अकाउंट। आप सारे सबसे खोलिए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, खोज के हमें कमेंट में बताइए। और उसके बाद कोई क्वेरी आती है वो भी पूछिए हमसे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे बाय डूइंग लर्निंग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो कृपया आप लोग सारे के साथ सर्च कीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कीजिए बुक्स में और कमेंट करके बताइए कोई क्वेरी होता तो।